19 फरवरी 2021 बिहार की ये घटना है और कहानी की शुरुआत होती है एक कमरे से, जहां पर एक 40-42 साल की महिला एक 19-20 साल के लड़के के साथ एक कमरे में रंगरलियां मना रही थी। और उनका ये कार्यक्रम लगभग आधे घंटे चला और उस पूरे कार्यक्रम को बाहर खड़ी खिड़की से एक लड़की देख रही थी, जो उस महिला की बेटी थी। और ये जो लड़की थी, इसकी उम्र 17 साल। खिड़की पर खड़ी वो लड़की ये सारी घटना अपनी आंखों से लाइव देख रही थी। और जब ये कार्यक्रम पूरा हुआ, समाप्त हुआ, तो उस वक्त लड़का अपने कपड़े पहनकर बाहर जा रहा था। तो उसी समय उस लड़की ने, जो उस महिला की लड़की थी, उसने उसको रोक लिया और बोलने लगी कि जो तुमने अभी मेरी माँ के साथ किया है, मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही करो। लेकिन वो लड़का ये सुनकर हैरानी में पड़ जाता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक उसी समय उसकी माँ भी साड़ी पहनकर वहां पर आ गई और उसने कहा कि तुम जैसा ये बोल रही है ऐसा करो। ये सुनकर वो लड़का परेशान हो गया कि माँ बेटी दोनों ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन उसकी माँ को जरा सा भी ये शक नहीं हुआ या जरा सा भी ऐसा नहीं लगा कि मेरी बेटी ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि वो खुद इसी जहन की थी। और जब वो लड़का उन दोनों के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाने लगा, तो कुछ लोग अब ये सोच रहे होंगे कि वो लड़का तो बड़े मजे में था कि उसकी पांचों उंगली घी में और सर कढ़ाई में, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये वो क्षण था जहां से एक क्राइम की नींव रखी जा चुकी थी। दरअसल उनका ये सिलसिला कुछ महीने लगातार चला। उसके बाद जब लड़का दोनों के साथ फुल मजे करता था और उनका आना जाना आम हो गया था, पड़ोसी को भी लगने लगा था कि ये इनका कोई रिलेशन वाला है, इनका इसके साथ कुछ ना कुछ संबंध है, तभी तो ये रोज आता जाता है। लेकिन दोस्तों, जब वो लड़का अकेला उन दोनों को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पा रहा था, तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपने दोस्त को भी ले आऊं। और एक दिन उसने ऐसा ही किया। बिना उस महिला और लड़की को बताए वो अपने दोस्त को वहां पर ले आया। लेकिन दोस्तों, वो जो महिला थी वो बड़ी शातिर थी। उसने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जो संबंध हमारे बीच में है वो हमारे ही बीच में रहेंगे, हम किसी चौथे इंसान को यहाँ पर नहीं ला सकते। तो इस घटना से जो वो लड़का अपने दोस्त को लाया था, वो तिल मिला उठा। उसने कहा कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया जैसे मैं चाहता हूं, मैं भी तुम्हारी टीम में शामिल होना चाहता हूं, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा और सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। महिला उसकी ये बात सुनकर डर गई। उसने कहा कि चलो ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि कल से शुरुआत करते हैं। और ये गोली देकर उसको वहां से रफा दफा कर दिया। जैसे उस महिला ने उसको ये गोली दी कि चलो ठीक है, हम संबंध बना लेंगे, लेकिन कल से आना, वो लड़का चला जाता है। जब उस महिला ने उसको वहां से भेज दिया तो अपने दिमाग में एक प्लानिंग फिट की कि किस तरह से इस लड़के को अपने रास्ते से हटाना है। और उसने उसे कल तो बुला लिया था, उसके पास प्लानिंग कुछ नहीं थी, और कल वो आ भी गया। कल दोनों लड़के और माँ बेटी चारों एक रूम में थे। तो माँ ने खाने की चीज में कुछ नशे की चीज उसमें डाल दी, नशे की गोली, जिससे उसको नींद आ जाए। ऐसा कुछ मिलाकर वो उसको वहां पर ले आती है और बोलती है कि चलो कुछ करने से पहले कुछ खाया पिया जाए, और उसको वो खाने के लिए दे देती है। लड़के भी सोचते हैं कि हाँ, मेहनत करनी है, चलो कुछ खा पी लिया जाए। तो उन्होंने भी अपना खाया और खाने के थोड़ी देर बाद उसका असर होना शुरू हुआ और वो दोनों के दोनों बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद उस महिला ने उन दोनों का मुंह दबाकर, हाँ दोनों का, अपने उस जो जिसके साथ संबंध बनाते थे, रवि नाम का जो लड़का था, उसको, और उसका जो फ्रेंड था आकाश, उसको, दोनों को गला दबाकर वहां पर मार दिया। अब दोनों माँ बेटी ने ये घटना को अंजाम तो दे दिया, लेकिन अब आगे क्या करना है उनको इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन दोनों को उठाकर उनके घर के अंदर एक टॉयलेट का जो एक गड्ढा होता है जहां पर टॉयलेट का घर के अंदर बनाया जाता है, उसके अंदर फेंक दिया। क्योंकि उनके घर का अभी काम चल रहा था, तो वो उसमें पानी नहीं था, उसको वैसे ही फेंक दिया और सोचने लगी कि मैं इसको यहाँ पर दफना कर
और हम यहाँ से चले जाएंगे। तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही किया, उसके अंदर दोनों को अंदर डालकर ऊपर से मिट्टी डलवा दी। कुछ दिनों तक तो कोई बात नहीं हुई। दोनों माँ बेटी क्योंकि वहां से जा चुकी थी तो घर पर ताला लगा हुआ था, लेकिन अब दोनों की जो लाश थी वो सड़ चुकी थी और उससे बहुत बुरी स्मेल आ रही थी और वो स्मेल पूरे मोहल्ले में फैल रही थी। फिर पड़ोसियों ने पुलिस पे फोन करके कहा कि हमारे यहाँ पर एक घर है और उस घर से ऐसी ऐसी बहुत ही ज्यादा गंद आ रही है, आप यहाँ पर आइए और आकर चेक कर लीजिए। पुलिस जब वहां पर पहुंची तो उन्होंने देखा वहां पर दो डेड बॉडी पड़ी थी जो पूरी तरह सड़ चुकी थी। उन्होंने उसे उठाकर वहां पे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फिर छानबीन शुरू की कि ये घर किसका है। दरअसल वे दोनों माँ बेटी उस घर में रहती थी, लेकिन पुलिस भी बड़ी शातिर होती है दोस्तों, कड़ी से कड़ी मिलाकर उन दोनों को वो पकड़ लेती है और दोनों को जेल भेज देती है। दोस्तों इस कहानी में हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, बस ये चाहते हैं कि आप सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए।